फ़लस्तीन और इजराइल की लड़ाई में अच्छे अच्छों का चेहरा बेनकाब हो रहा है। जो लोग मुखौटा लगाए हुए थे वो खुलकर सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसी कड़ी में एक नाम है कुमार विश्वास का। केवल कुमार विश्वास ही नहीं बल्कि इनके अलावा और भी कई सारे लोग हैं, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि एएमयू के कुछ छात्रों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। जी हाँ, आपको याद होगा कि बीते दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फ़लस्तीन की हिमायत में नारे लगाए थे और फ़लस्तीन का समर्थन किया था। बस इसी बुनियाद पर एएमयू के कुछ छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया, शायद इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आधिकारिक तौर पर इजराइल का समर्थन कर दिया है। तो जाहिर है कि अगर कोई अब प्रधानमंत्री मोदी की लाइन के खिलाफ जाएगा, उनके खिलाफ कोई बात करेगा, तो शायद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा इशारा दिया जा रहा है। यही तो तानाशाही है जनाब। तानाशाही इसी को कहते हैं कि जो तानाशाह सोचे, आपको हर हाल में आपका मन चाहे या ना चाहे, आपको उसी एतबार से चलना होगा। नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लोग बार बार क्यों देते हैं? उसकी बेसिक वजह यही है कि वो तानाशाह, वो सनकी इंसान जैसा सोचता है, पूरा देश वैसा ही करता है। शायद हमारा देश भी नॉर्थ कोरिया बनने की राह पर चल पड़ा है। इसीलिए तो इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा था, कहा गया है सुना गया है कोई ना बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई ना बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो सोचता है जो चाहता है कोई ना बोले। क्या बात है! इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो लगाम लगाना कहते हैं, इसी को तो हिटलरगिरी कहते हैं। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि पत्रकार सच न कहे, वकील केस न लड़े, छात्र नौकरी न मांगे, एक्टिविस्ट विरोध न करे, किसान प्रदर्शन न करे, डॉक्टर इलाज न करे, टीचर तालीम न दे, महिला खिलाड़ी यौन हिंसा के खिलाफ आवाज़ न उठाए। बस सब प्रधानमंत्री की हाँ में हाँ मिलाओ और बोलो सब कुछ चंगा सी। जी हाँ, प्रधानमंत्री शायद यही चाहते हैं और कुमार विश्वास ने उन्हीं की राह पकड़ी है। कुमार विश्वास ने एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री की राह ली है और उन्होंने हमास को कमोबेश आतंकवादी समझा है। दरअसल यही कुमार विश्वास कभी अपनी मुखरता और प्रखरता की वजह से बहुत ज़्यादा विख्यात थे और खुल करके कहा करते थे, मौन रहो तो सबसे बेहतर, साथ रहो वो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है, सारी दुविधा इस प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। ये कुमार विश्वास के अशार हैं। दरअसल कुमार विश्वास अपनी प्रखरता के लिए कभी जाने जाते थे, मुखरता के लिए विख्यात थे, लेकिन वही कुमार विश्वास अब प्रधानमंत्री की लाइन लेने को मजबूर हैं। कहीं उनकी ये मजबूरी तो नहीं है कि वो बीजेपी से राज्यसभा का टिकट चाहते हैं, आम आदमी पार्टी से तो रह गए, इसी वजह से आम आदमी पार्टी को बहुत बुरा भला कहा। ये एक लालची इंसान जो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आज वो प्रधानमंत्री की लाइन ले रहा है। लेकिन ये व्यक्ति भूल गया कि अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, ये सभी लोग फ़लस्तीन के समर्थन में थे। राजीव गांधी यासिर अरफात से गले मिले थे। इंद्र कुमार गुजराल भी यासिर अरफात से मिलकर खूब मुस्कुरा रहे थे। मोदी भी फ़लस्तीन का समर्थन कर रहे थे। मोदी ने 2018 में यासिर अरफात के कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि दी थी। यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मिले थे। उसके अलावा मोदी ने जिस मंच से भाषण दिया था उसके सामने फ़लस्तीन का लोगो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पीछे फ़लस्तीन का झंडा है, बगल में भारत का झंडा है। इसके अलावा मोदी 2018 ही में फरवरी के महीने में यासिर अरफात म्यूज़ियम गए थे, जहां उन्हें फ़लस्तीन की मजलूमियत और इसराइल का जुल्म दिखाया गया था। लेकिन आखिर प्रधानमंत्री को क्या हो गया है कि आज वो खुद अपनी बातों से पलट गए हैं। ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री मोदी की जो राह न ले वो देश विरोधी हो जाए, ये कौन सा चलन है? किस देश में हम पहुँच गए हैं? आर्टिकल 19 का क्या मतलब है? बोलने की आज़ादी, अपनी राय रखने की आज़ादी। कहाँ चला गया हमारा देश? आखिर हमारा देश कहीं तानाशाही की तरफ तो नहीं जा रहा है? हिटलर भी डेमोक्रेटली चुन करके वो तानाशाह बना था। ये शख्स भी लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके तानाशाह बनने की ओर अग्रसर है। और पहचानिए उन चेहरों को भी जो पत्रकारिता की भेस में देश का सत्यानाश कर रहे हैं। इसके विपरीत कुछ लोग हक की आवाज़ होने का दावा करते थे, आज वो भी प्रधानमंत्री मोदी की लाइन में लगे हुए हैं। उसके पीछे उनके ऊपर क्या प्रेशर, क्या दबाव है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लोग जैसे कि प्रज्ञा मिश्रा हो गई, सौरभ द्विवेदी हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, रवीश कुमार हो गए, हमास को आतंकवादी कह रहे हैं। वो जो अपनी ज़मीन को हासिल करने के लिए इंक्रोचर्स को भगा रहा है, आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं। आपका विवेक कहाँ चला गया है? आप जैसे लोगों को आम लोग अपने सर पर बिठाते हैं, आपको पत्रकार से बढ़ करके बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन आप लोग या तो आपको फ़लस्तीन और इजराइल के इतिहास का इल्म नहीं है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आपको इल्म नहीं है, आपको ज़रूर इल्म होगा, तो ये बिल्कुल साफ़ है कि आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, या फिर आपकी वो जो अंतरात्मा कहती है वो बोल रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने जब से हमास के लोगों को आतंकवादी कहा है, उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का, जिस तरह गोदी मीडिया का बाइकआउट किया गया है, ऐसे लोगों का भी बाइकआउट किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये लोग चलो ठीक है, यहाँ पर आतंकवादी हमास को कह रहे हैं,
बाकी तो मुसलमानों के हित में और हक़ की आवाज़ उठाते हैं। शायद इनको पता है कि मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि मुसलमान ही बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में इनके वीडियोज़ देखते हैं। अभी मुसलमान इनका कंप्लीट बाइकआउट कर दें, ये लोग रोड पर आ जाएंगे, इनकी औकात पता चल जाएगी। इसलिए पहचानिए इन लोगों को। और ख़ास बात यह है कि कुछ लोग जैसे कि पूर्ण प्रसून वाजपेयी हो गए, अजीत अंजुम हो गए, साक्षी जोशी हो गई, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये इस मुद्दे पर साइलेंस, चुप्पी चुप्पी चुप्पी। क्या इनको फ़लस्तीन और इजराइल में जो कुछ भी चल रहा है इन दिनों, इसकी जानकारी नहीं होगी? लेकिन उसके बावजूद एक भी वीडियो नहीं बना रहे हैं और ना ही ट्वीट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मिलियन मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर पर लिए बैठे हैं, एक ट्वीट तक नहीं है। साक्षी जोशी ने अपनी तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया है। हाँ, उन्होंने कई सारे रीट्वीट्स ज़रूर किए हैं, जो कि कुछ इजराइल के पक्ष में जाते हैं, कुछ फ़लस्तीन के पक्ष में जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए कुछ लिखा नहीं, कोई ट्वीट नहीं किया है। बहरहाल, लेकिन इन लोगों ने जिस बुनियाद पर हमास को टेररिस्ट कहा है, वो एक जर्मन महिला के साथ जो बर्बरता हुई, उसको बुनियाद बनाते हुए इन लोगों ने कहा है। लेकिन इन्हें फ़लस्तीनी माँओं का दर्द नहीं दिखता, उनकी चीख पुकार नज़र नहीं आती है। फ़लस्तीनी बाप अपनी मरी हुई बेटी की, 2 साल की बेटी को अपनी गोद में लेकर के उसकी ज़िंदगी की आखिरी थपकी दे रहा है। इसी तरीके से एक दूसरा फ़लस्तीनी बाप अपनी बेटी को मरी हुई, उसको साथ में लेकर के चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पागल हुआ जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, वीडियोज़ लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। उसके बावजूद इनके मुंह में ज़बान नहीं है, ये गूंगे बहरे बने हुए हैं। इससे साफ पता चलता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं, शायद वो कह नहीं पा रहे हैं, और आपके जो मन में है वो आपकी मजबूरी है, शायद आप किसी मसलहत की वजह से खामोश हैं। तो इस वजह से इन चेहरों को पहचानिए। ये लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन का बटन आपसे दबवाएंगे, पैसा आपसे कमाएंगे, व्यूज़ आपसे हासिल करेंगे, लेकिन जब बारी आएगी आप ही के ख़िलाफ़ बोलेंगे। याद रखिए, इन चेहरों को पहचानिए और सच्चे लोगों का साथ दीजिए। आप इस वीडियो के बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।